विहान बेटा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारे बिना मम्मा क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? और हमारा विहान, वो तो बच्चा ही है ना, वो भी रोएगा जोर जोर से दहाड़े मारते हुए, मम्मा मम्मा। ये लोग भी ना, आई एम टेलिंग यू भाभी, ये लोग विहान को अपनी ही तरह मिडिल क्लास बनाएंगे। चुन ले खुद को आरंभी। फालतू क्रेडिट ले रहे थे ना आरंभी को बचाने का। बेस्ट दामाद का अवार्ड चाहिए तुम्हें? अवार्ड के लिए नहीं किया अवंतिका, अपने केस को मजबूत करने के लिए किया। जरा मुझे बताओगे तुम्हारा ये मास्टर प्लान? इस शादी से एग्जिट करने के लिए यही सब काम आएगा अवंतिका। मैं कह सकता हूँ ना, मैं जो कर सकता था मैंने किया आरंभी के लिए, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है आरंभी का लुट के फुटबॉल खेलने जाएगी? टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में। उसे इस हालत में छोड़कर शादी से एग्जिट लोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ ना अवंतिका, पर तुम इस तरह गुस्सा होती रहोगी ना तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। हम्बल रिमाइंडर माय डियर, मैं आरंभी नहीं हूं। मुझे गिल्ट देकर गैसलाइट करने की कोशिश मत करो। बिना गलती के मैं सॉरी नहीं बोलने वाली, नेवर एवर। तुम हो, इसलिए मुझे पसंद हो। सो नेवर चेंज, नेवर एवर। गुड सेव। दिल्ली वापस कब जा रहे हो? दिल्ली तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। यह डिसाइड किया था ना हमने। आरंभी को पता है? मम्मी, मेडिकल काउंसिल, हम यहाँ पर क्या? आरंभी, अभी अभी तेरी सर्जरी हुई है और तू इससे घूम फिर रही है। बलबीर अंकल को पता चल गया ना तो तुझे बात है, मुझे पहले डांटेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो शांत। अरे हॉस्पिटल से गायब हो गई है तो बिना किसी को बताए ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि माँ पापा को पंडित जी के पास लेके गई हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? वो तो 10 साल पहले लग गई थी। बाकी घर में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं वहां हूँ या नहीं। और मेरा पति वो अवंतिका के साथ है। रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं गायब हो गई। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो क्या चाहिए? मैम, मेडिकल लाइसेंस रिन्यू करा। किसका लाइसेंस? आपका? जी। आरंभी, रियली? मैम, 2015 में मैंने MBBS पास आउट किया था और पर प्रैक्टिस नहीं किया। 2015 मतलब 10 साल पहले? जी। ऊपर से प्रैक्टिस भी नहीं की? हाँ, वो तो फिर अब 10 साल बाद अचानक कैसे? मैम, जब मैंने MBBS पास किया था ना तो मेरे पापा बहुत प्राउड हुए थे, बहुत खुश हुए थे वो। आपने तो टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट। जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रैक्टिस नहीं की? शादी, अपने हस्बैंड के साथ फैमिली जॉइंट अकाउंट खोला। शादी, इतने सालों तक इन्वेस्ट किया उसमें, पर रिटर्न में सिर्फ नुकसान ही मिला। अपना करियर, सपने, टैलेंट, लाइफ सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, पर रिटर्न सिर्फ हस्बैंड ने विड्रॉ किया। तो फिर अभी सोलो अकाउंट खोलना है मैम, और उसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दूंगी ताकि रिटर्न मेरे बेटे को मिले। मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। आरंभी बलबीर चौधरी अपनी लाइफ फिर से लिखना चाहती हूँ। मेडिकल लाइसेंस रिन्यू होगा तो मैं प्रैक्टिस वापस शुरू करूंगी। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मेडिकल काउंसिल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब भी लगेगा।
ठीक है जी और साथ ही साथ फीस भी लगेगी। जी थैंक यू। अभी आप लोग यहाँ वेट कीजिए, अभी लंच ब्रेक है, 1 घंटे बाद आइएगा। मैं सीनियर ऑफिसर को बुला कर रखूंगी, वो आपको गाइड कर देंगे। जी थैंक यू। हम 1 घंटे बाद यहीं आते हैं। चल आरंभी, तेरी सर्जरी हुई है, स्टिचेस लगे हैं अभी, तू पैर लटका कर क्यों बैठ रही है? मुंबई ना मेरे लिए माँ की गोद जैसा, और माँ की गोद में किसी बच्चे को कोई रिस्क नहीं होता। Dr. Avantika, please come in. Please come in. Hi everyone. Have a seat. Thank you. Everyone, Dr. Avantika, Head of Cosmetic Surgery. विश्वास, तुम तो जानते हो इन्हें। हाँ डैड, हम मिल चुके हैं। मुंबई विजिट के दौरान अक्सर मुलाकात होती रहती है। Oh, that's great. So let me start with congratulating all of you. आपकी मेहनत और आपके टीम वर्क की वजह से हम देश की नंबर 1 चेन ऑफ हॉस्पिटल्स बन गए हैं, जहां पेशेंट्स केयर को सर्विस माना जाता है, बिजनेस नहीं। हम तो बस आप ही के विजन को फॉलो कर रहे हैं भैया। Exactly. लेकिन अब वक्त आ गया है इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का और एक नए आयाम तक पहुंचाने का। एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो हमने रिसेंटली ओपन किया है, जो अपने टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से यूएस के किसी भी हॉस्पिटल को मात दे देगा। डॉक्टर राघव, देश के सबसे बढ़िया इंटर्न्स को हायर कीजिए। अभी नए पास आउट्स आ रहे होंगे, हम उन्हें यहाँ हमारे हॉस्पिटल में बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा और वो पहली फ्लाइट पकड़ के यूएस भी नहीं भागेंगे। यस डॉक्टर, हमारे ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए बेस्ट मिसाल हैं डॉक्टर मनमीत, जिन्हें हमने अपने पास ही रोक लिया। शी इज़ वेरी गुड। आप डॉक्टर राज टंडन से पूछ सकते हैं, इन्हें पता है, ये डॉक्टर मनमीत को ही रिपोर्ट करते हैं। यार शी इज ग्रेट। काफी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। न्यू इंटर्न्स को भी डॉक्टर मनमीत के अंडर ही ट्रेनिंग मिलेगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें देना चैलेंजिंग हो सकता है। आई मीन शी इज वेरी गुड, आई एम श्योर अच्छा सिखाती होंगी। आफ्टर ऑल शी इज ट्रेन्ड अंडर डॉक्टर विश्वास। तो क्या होता है ना, ये जो मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती हैं, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आता है वो सारा काम शाम छोड़ के शादी कर लेती है। इसीलिए आई वुड से कि इस पोजीशन पर किसी मेल डॉक्टर को होना चाहिए, जैसे डॉक्टर राज टंडन। आफ्टर ऑल उन्हें तो यहीं रहना भी है और इस बिजनेस को भी तो आगे ले जाना है। आई वुड से डॉक्टर राज टंडन। मॉम, डैड ने कहा ना, पेशेंट केयर हमारे लिए बिजनेस नहीं सर्विस है। और ऐसा नहीं है कि हर फीमेल डॉक्टर को छोड़ के चली ही जाती है, कुछ होती है टैलेंटेड फीमेल डॉक्टर्स जो रह जाती है, जैसे डॉक्टर अवंतिका जो जिंदगी भर कुंवारा रहना पसंद करती है। अच्छा है ना, तब ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो सारा ध्यान जो है वो काम पर जाता है। इट्स रियली वेरी गुड इन अ वे, आई लाइक दैट। या सो एनीवे, तो आगे देखते हैं हमारे नए हॉस्पिटल में क्या क्या नई फैसिलिटीज हैं। बस कोई देख ना ले हमें। सर मैं नहीं चाहती अभी ससुराल में से कोई भी मुझे देखे। भगवान जी प्लीज हमारा सीक्रेट सेफ रखना। हेलो। हाय मैम। मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। नहीं नहीं, थैंक यू आपको मैम कि आप ठीक हो गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था मिस्टर टंडन। ठीक भी मैं आप लोगों की वजह से ही हुई हूँ और यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स की वजह से।
आपके बेटे ने सबसे प्रे भी करवाया, कह रहा था कि आपने ही सिखाया है उसे। वैसे आप सब लोगों के साथ में एक और इंसान का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ठीक होने में। मेरा डोनर, जिन्होंने मुझे किडनी दी। अनोनिमस है, नाम नहीं पता मुझे। आई नो रूल्स हैं ऐसे कि अगर कोई डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता तो आप लोग भी उसका नाम जाहिर नहीं कर सकते, मुझे पता है। जी, कितनी सुंदर बात है ना, आप किसी की मदद भी कर दो और उसे बताओ भी नहीं। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए तो वो डोनर बिल्कुल बिल्कुल किसी भगवान जैसा है। जी बिल्कुल, साक्षात भगवान। योगिता, मैं बस अपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब प्लीज 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 मुझे उनका नाम बता देंगे। मैम, सॉरी मैम। योगिता प्लीज मैम प्लीज प्लीज मुझे उनका नाम बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं विश्वास को भी नहीं बताऊंगी। ये हमारा सीक्रेट रहेगा। प्लीज प्लीज योगिता प्लीज। आपने मुझसे कहा ना कि आप डर गए थे, तो सोचिए मेरा क्या हुआ होगा जब मुझे लगा कि मेरा बच्चा वो बिना माँ के बड़ा होगा। मुझ पर क्या बीती होगी। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आँख खुली है, सांस ले पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस डोनर की वजह से, जिसने मुझे ये किडनी दी। उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर पा रही हूँ। योगिता प्लीज प्लीज मुझे उसका नाम बता दो। मैंने उनके नाम का चढ़ावा दान करना चाहती हूँ। प्लीज योगिता प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज प्लीज मेरी आप हेल्प कर दो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ये हमारे बीच में रहेगी बात। प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। प्लीज आप रुकिए। थैंक यू। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उनकी डिटेल्स है यहाँ। आप खुद ही देख लीजिए। आप यहाँ ड्यूटी करने आती है या इलीगल एक्टिविटीज करने आती हैं? आपकी ड्यूटी ओवर, जाइए जाइए। एक मिनट, मैंने बोला था उनसे ये करने के लिए। चीफ रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच का मैटर है, आप मत बोलिए बीच में। और आप अभी तक यहीं खड़ी हैं। आपकी हेड नर्स से बात करूंगी मैं। आप सोच के रखिए कि आपको क्या बहाना देना है। जाइए, गो गो। डॉक्टर मनमीत, उनकी गलती नहीं। आई नो गलती आपकी है। आपके नाम के आगे जो सरनेम है उसकी वजह से आप प्रेशर करेंगे तो वो तो कुछ कह नहीं पाएंगी। तो आप मेरी कंप्लेंट कीजिए ना, उनकी नहीं। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। आपने जो सिस्टर से करवाया है ना वो इलीगल है, और फिर आपका सरनेम भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप डोनर को सच में थैंक यू कहना चाहती है ना, तो अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा कीजिए। टेक चार्ज। थैंक यू बोलने का बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट करूं। योगिता, अब देखना भाभी, आएगी हमारी आरंभी जी फुल ड्रामेबाजी करते हुए। विहान बेटा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे बिना मम्मा क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे जिएगी। और हमारा विहान, वो तो बच्चा ही है ना, वो भी रोएगा जोर जोर से दहाड़े मारते हुए, मम्मा मम्मा। ये लोग भी ना, आई एम टेलिंग यू भाभी, ये लोग विहान को अपनी ही तरह मिडिल क्लास बनाएंगे। हर सांस में ड्रामेबाजी। इसी का तो डर है ना नीता।